नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम और उसको हम ख़त्म कर चुके हैं। उसी के आधार पर हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम होगा बोट एंड स्ट्रीम, मतलब नाव और धारा। आज हम बात करेंगे नाव और धारा से बनने वाले सभी प्रश्नों के बारे में जो ज़्यादातर मोस्ट और ज़्यादातर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं ट्रिक्स के, उन्हीं बेसिक के बारे में हम आज बात करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं सारे क्वेश्चन वही रहता हूं जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर रिपीट होते हैं और अब तक कई बार पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, हम शुरू करेंगे नाव और धारा। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैं हर चैप्टर में करता हूँ कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके हम कुछ पॉइंट समझ लेते हैं कि हमें उस चैप्टर में क्या क्या ध्यान रखना है और किस प्रकार उसको सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे दो चीज़ों के बारे में, एक क्या, नाव, ठीक, और दूसरी धारा। ठीक है, दो चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है, एक नाव और एक धारा। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम लिखेंगे शांत जल में नाव की चाल। देखिए, शांत जल में नाव की चाल को हम लिखेंगे बी से डिनोट करेंगे। क्यों? कि बी फॉर होता है बोट यानी कि नाव। उसी प्रकार हम लिखेंगे क्या, धारा की चाल। धारा की चाल को हम डिनोट करेंगे एस के द्वारा, एस फॉर स्ट्रीम। दोस्तों, सिर्फ आपको यही पूरे चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, एक नाव और दूसरी धारा। अब यहाँ बात आती है शांत जल और चलता फिरता जल। यहाँ मैंने ऐसा क्यों लिखा शांत जल? देखिए, आपने देखा होगा आपके आसपास में कोई तालाब होगा तो तालाब में क्या होता है, पानी ठहरा हुआ रहता है, उसी को कहा जाता है शांत जल। यानी कि जब पानी बिल्कुल ठहरा हुआ हो, बिल्कुल भी गति ना कर रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे शांत जल। यदि जल ठहरा हुआ नहीं है तो कुछ ना कुछ उसकी ज़रूर स्पीड होगी, किसी न किसी गति से वह तैर रहा होगा। जैसे कि आप देखते हैं नहरों में, नदियों में क्या होता है, जल चलता रहता है, उसी को कहा जाता है धारा की चाल। जब धारा चलती है तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड भी ज़रूर होती है, तो उसी का डिनोट करेंगे हम स्पीड को एस से, यानी कि धारा को, स्ट्रीम को एस से, और जो शांत जल में नाव की चाल होगी उसे हम डिनोट करेंगे काय से, बी से, बी फॉर बोट। आपको ये बात ध्यान रखनी है। और तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, धारा की दिशा में नाव की चाल। देखिए, ऐसा होगा, आपको यहाँ पर दो स्थिति मिलेंगी। पहली स्थिति, जब हमारी नाव क्या होगी, धारा के साथ साथ बह रही होगी, तो हम क्या करेंगे। और एक स्थिति क्या होगी कि जब हमारी नाव धारा के विपरीत बह रही होगी। मान लीजिए हमारी धारा क्या है, ये ऐसे बह रही है इधर को, और जो हमारी नाव है वो भी इधर को ही बह रही है, तो ये स्थिति हो जाएगी हमारी कब, धारा की दिशा में। और दूसरी स्थिति हमारी क्या होगी, मान लीजिए धारा तो हमारी इस दिशा में जा रही है और जो हमारी नाव है वो हमारी किस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है। अगर राइट में है तो लेफ्ट में है। तो दो ही स्थिति आपको मिलेंगी, पहली कि जब धारा की दिशा में हमारी नाव चले, और दूसरी जब धारा के विपरीत दिशा में हमारी नाव चले, तो उनकी चालों को किस प्रकार लिखा जाता है। दोस्तों, हमने जब चाल समय दूरी पढ़ा था, हमने देखा था कि जब दो गाड़ी या दो व्यक्ति एक ही दिशा में जाते हैं तो उनकी चालों को क्या करते हैं, हम घटा देते हैं, तभी हम उसको आंसर निकालते हैं। लेकिन नाव और धारा में बिल्कुल उल्टा रिलेशन होता है। यदि हमारी नाव धारा की दिशा में जा रही है तो उन दोनों की चालों को जोड़ दिया जाएगा, ना कि घटाया जाएगा। यह बिल्कुल गाड़ियों वाले क्वेश्चनों से अलग होती है, व्यक्तियों वाले क्वेश्चन से अलग होती है, ट्रेन वाले क्वेश्चन से अलग होती है। आप देखेंगे नॉर्मली जिस दिशा में यदि आपका पानी बह रहा है, धारा बह रही है, यदि आप उसी की दिशा में तैरने लगे तो क्या होगा, आप तेज़ी से भागने लगेंगे। लेकिन यदि ऐसा मान लीजिए
आपकी धारा क्या है, इस दिशा में बह रही है और आप इधर को तैरेंगे तो क्या होगा, आपको क्या ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, किससे, धारा से, और देखेंगे कि आप बहुत कम ही तैर पाएंगे। तो यदि आप इधर को ही तैरने लगे जिधर को हमारी धारा बह रही है तो क्या होगा, आप बहुत तेज़ी से आगे को भागने लगेंगे, तैरने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, ये दो स्थिति आपको मिलेंगी और दोनों स्थिति में क्या करना है, जब धारा की दिशा में नाव चले तब तो क्या होगा, इन दोनों की चाल जुड़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपको बहुत जगह काम देगा, ध्यान रखना। जब भी हमारी नाव धारा की दिशा में चलती है तो दोनों की चालों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा इनका पॉइंट नंबर 4 हमारा, धारा की विपरीत दिशा में चाल धारा की जब विपरीत दिशा में जाएगा तो दोस्तों हमारी जो नाव की चाल होगी उसमें से क्या होगा, धारा की चाल को घटा दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 5, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमारी नाव धारा की दिशा में जाए तो दोनों की चालों को हम जोड़ देंगे, लेकिन जब हमारी नाव धारा के विपरीत दिशा में जाए तो क्या होगा, नाव की चाल धारा की चाल घटा देंगे, यानी कि आपस में दोनों की चालों को घटा दिया जाएगा। और सबसे मेन पॉइंट जो आपको इस चैप्टर में याद रखना है वो ये है कि नाव की चाल हमेशा धारा की चाल से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि B ग्रेटर देन S। वेरी मोस्ट पॉइंट है ये इस चैप्टर का। ये तीनों ही पॉइंट मोस्ट हैं, यहाँ पर 5 लिखे हैं। ये तो आपको खाली डिनोट करने के लिए कि हम शांत जल में नाव की चाल को कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो वो हम लिखेंगे B से, और धारा की चाल को किससे लिखेंगे, उसे हम लिखेंगे S से। और जो हमारे 3 जो पॉइंट है नीचे के, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट हैं कि धारा की दिशा में नाव की चाल को हम क्या करेंगे, दोनों की चालों को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा B+S। और धारा के विपरीत दिशा में क्या करेंगे, दोनों की चालों को आपस में घटा देंगे। और जो हमारा 5वां और सबसे मोस्ट पॉइंट है कि नाव की चाल हमेशा धारा की चाल से अधिक होनी चाहिए। यदि नाव की चाल कम होगी और धारा की चाल ज़्यादा होगी तो नाव कभी भी धारा को नहीं काट सकती है, अर्थात वह कभी भी नहीं तैर सकती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पॉइंट हो गए हैं। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये पॉइंट आपको ज़रूर पता होने चाहिए, अन्यथा आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यह क्वेश्चन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल पहले क्वेश्चन से, बिल्कुल बेसिक लेवल से। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक नाव शांत जल में 60 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय कर लेती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, उसने हमें दिया है शांत जल में 60 किलोमीटर की दूरी, यानी कि हमें क्या दिया है, डिस्टेंस दी है, और दूरी कितनी दी है दोस्तों, 60 किलोमीटर। और उससे आगे उसने हमसे क्या कहा है कि इस दूरी को 5 घंटे में तय कर लेती है, यानी कि समय कितना दिया है हमें, 5 घंटे, 5 आवर्स। अब उसने हमसे पूछा है शांत जल में नाव की चाल। इस क्वेश्चन में धारा का कोई भी जिक्र नहीं है। शांत जल में नाव की चाल हमें बतानी है कि कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं, हमने अभी तक पढ़ा है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और हमें दूरी कितनी दी है, 60 किलोमीटर, और समय कितना दिया है, 5 घंटे। जब हम इसको काटेंगे कितना जाएगा, 12 पंजे 60, यानी कि शांत जल में उसकी चाल कितनी आ गई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, बहुत ही आराम से हो सकता है, बहुत ही आसानी से हो सकता है। हमें क्या दिया था, हमें दूरी दी थी 60 किलोमीटर और समय दिया था 5 घंटे। तो हमें क्या निकालना था, शांत जल में नाव की चाल निकालनी थी। हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी थी 60 किलोमीटर, समय था 5 घंटे। 5 से हमने काटा 60 को, कितनी बार कट गया, 12, 12 पंजे 60। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी आ गई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, उसने हमसे क्या कहा है, वह दूरी ज्ञात करो जिसे एक नाव शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में तय कर लेती है। उसने हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। उसने हमें दिया है शांत जल में नाव की चाल। यदि शांत जल की बात करता है तो आप सिंपल नाव की चाल भी लिख सकते हैं, कितनी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अब आगे उसने हमसे क्या कहा है, इस चाल से 6 घंटे में तय कर लेती है, यानी कि समय कितना दिया है, समय दिया है 6 घंटे, 6 आवर्स। और हमसे पूछा क्या है, वह दूरी, तो हमें निकालनी है दूरी, कि वह दूरी क्या होगी। हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वह दूरी कितनी थी। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया होमवर्क क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एक नाव 80 किलोमीटर की दूरी को धारा की समान दिशा में 4 घंटे में तय करती है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल भी है, बहुत आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते आपको लैंग्वेज अच्छे से पढ़नी है और क्वेश्चन को समझना है। उसने हमसे कहा है एक नाव 80 किलोमीटर की दूरी को धारा की समान दिशा में 4 घंटे में तय करती है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर है हमारा 3 और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 80 किलोमीटर की उसने हमें दूरी दी है। दूरी कितनी है हमारी, 80 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब आगे उसने हमसे कहा है धारा की गति, हमें दिया है धारा की गति। गति कहो, चाल कहो या वेग कहो, एक ही बात होती है। कितनी दी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अब उसने हमसे कहा है समान दिशा में, समान दिशा में समय दिया है उसने हमें। समान दिशा में समय कितना दिया है, 4 घंटे। ठीक है दोस्तों, अभी तक क्या था, जो क्वेश्चन में उसने हमें दिया था मैंने सिर्फ वही नोट किया है, अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। हमें देखो धारा की चाल दी है और हमसे पूछा क्या है, शांत जल में नाव की चाल पूछी है कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, यानी कि हमें बी का मान निकालना है। अब देखिए हमें दिया है समान दिशा में। अब मैंने आपको बताया था कि जब समान दिशा में नाव चले धारा की तो उनकी चाल क्या होती है। समान दिशा में नाव की चाल, और मैंने आपको बताया था समान दिशा में चाल कितनी होती है, जब समान दिशा में जाते हैं तो क्या होता है, दोनों की चालों को जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों चाल हमारी हो जाएगी b + s, और हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और हमें दूरी कितनी दी है, दूरी है हमारी 80 किलोमीटर और समय कितना दिया है, 4 घंटे। जब हम इसको काटेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा, ये कटेगा हमारा 20 बार। ठीक है दोस्तों, b + s यानी कि दोनों की चाल कितनी आ गई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये हमारी क्या आ चुकी है, दोनों की संयुक्त चाल आ चुकी है, दोनों की चालों का योग आ चुका है। अब उसने आगे हमसे क्या कहा कि धारा की चाल है हमारी 5 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब एक बात बताइए, दोनों की कितनी है 20 और हमारी धारा की कितनी है 5, तो दूसरे की कितनी बचेगी, यानी कि नाव की कितनी बचेगी 15। हम जानते हैं दो लोगों के पास, ऐसा समझिए कि दो लोगों के पास क्या है 20 रुपये है। देखिए दो लोगों के पास क्या है 20 रुपये हैं, उनमें से उसने हमसे कह दिया एक के पास कितने हैं 5 रुपये, तो दूसरे के पास कितने बचेंगे 15 रुपये। कैसे, हमें जो दिया था हमने उसमें से 5 ही घटा दिया, जो हमें दिया था हमने वही घटा दिया। हमने 20 में से 5 घटाया तो कितना आ गया हमारा 15 आ गया। उसी प्रकार यदि हम इस 20 में से इस चाल को घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा, डायरेक्टली यदि हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये तो छोटा मान था, हमने तुरंत घटा दिया, लेकिन यदि मान बड़ा दे दिया जाए या पॉइंटों में दे दिया जाए तो उसको किस प्रकार घटाएंगे। देखिए हमें दिया है क्या, हमने निकाला कि b प्लस एस बराबर कितना आ गया हमारा 20, और हमें b का मान निकालना है, प्लस s का मान हमारा कितना दिया है 5, बराबर हो गया हमारा 20। हमें मान निकालना है b का, तो हम क्या करेंगे 5 को उधर ले जाएंगे, तो ये b बराबर हो गया 20, ये 5 इधर जोड़ में उधर कायम हो जाएगा घटा में, तो 20 माइनस 5, तो b बराबर हो गया 20 माइनस 5 बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही हमें निकालना था, हमसे पूछा ही क्या था, शांत जल में नाव की चाल, और शांत जल में नाव की चाल क्या होती है हमारी b, तो हमने b का मान निकाल लिया, कितना आ गया हमारा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दोस्तों फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, एक नाव 80 किलोमीटर की दूरी हमें दी थी 80 किलोमीटर, और धारा की चाल यानी कि 80 किलोमीटर की दूरी को समान दिशा में 4 घंटे में तय कर लेती है। हमारी नाव क्या है, धारा की समान दिशा में जा रही है, जिधर को हमारी धारा बह रही है उधर को क्या हो रहा है, हमारी नाव भी जा रही है। समान दिशा में इस दूरी को यानी कि 80 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय कर लेती है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल बताइए। हमें s का मान दिया है, हमें किसका मान निकालना है, b का मान निकालना है। हम जानते हैं समान दिशा में जो चाल होती है वह क्या होती है, b प्लस एस होती है, यानी कि दोनों की चालों को जोड़ दिया जाता है, नाव की चाल को भी प्लस धारा की चाल को भी। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, दोनों की संयुक्त चाल निकालेंगे। संयुक्त चाल हमारी आ जाएगी चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 80 किलोमीटर, समय कितना है 4 घंटे। 4 से हम काटेंगे 80 को, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा हमारा 20, यानी कि दोनों की चाल हमारी आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जब दोनों की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और हमारी एक की चाल दी है यानी कि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमारी नाव की चाल कितनी आ जाएगी डायरेक्टली 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि हम इसको ऐसा ना निकालें तो इस आधार पर हम निकालेंगे कि b प्लस एस दोनों का मान दिया है हमारा 20, और हम जानते हैं s का मान कितना दिया हमारा 5, तो b प्लस एस की जगह हमने रख दिया 5, बराबर आ गया हमारा 20। अब हमारा b बराबर हो गया 20। अब हम 5 को क्या उधर घटा देंगे, क्योंकि इधर जुड़ रहा है तो उधर आकर ऑटोमेटिक घटेगा। 20 माइनस 5, b बराबर हो जाएगा 20 माइनस 5 बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, एक नाव 90 किलोमीटर की दूरी को धारा की विपरीत दिशा में 9 घंटे में तय करती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल ज्ञात करो। देखिए उसने हमें अब की बार क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है एक नाव 90 किलोमीटर की दूरी, उसने हमें क्या दिया है, दूरी दी है कितनी 90 किलोमीटर, दूरी दी है हमें 90 किलोमीटर, और आगे उसने हमसे कहा है विपरीत दिशा में 9 घंटे का समय लेती है, यानी कि समय कितना हो गया 9 घंटे। ठीक है दोस्तों, समय हो गया हमारा 9 घंटे, और आगे उसने हमसे कहा है शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल को हम कैसे डिनोट करते हैं दोस्तों, b से। हमें b का मान कितना दिया है उसने 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और अब की बार उसने क्या कहा हमसे, विपरीत दिशा में। हम जानते हैं
विपरीत दिशा में चाल, यानी कि नाव की चाल लिख लो या डायरेक्टली लिख लो, विपरीत दिशा में चाल। और हम जानते हैं विपरीत दिशा में चाल हमारी कितनी होती है, b माइनस एस। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या निकालेंगे, b माइनस एस, यानी कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है दोस्तों, और दूरी कितनी है हमारी 90 किलोमीटर और समय कितना है हमारा 9 घंटे। तो 9 से हमने काट लिया 9 कम 9, तो कितना आ गया हमारा b माइनस एस का मान कितना आ गया हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, ये आ चुके हैं हमारी क्या, दोनों की संयुक्त चाल यानी कि विपरीत दिशा में चाल। और हमारे पास क्या है, b का मान हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमसे पूछा किसका है, s का मान, यानी कि हमें बतानी है धारा की चाल कितनी होगी। तो दोस्तों इसको आप आगे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है। ठीक है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक नाव 80 किलोमीटर की दूरी को धारा की समान दिशा में 4 घंटे में तय कर लेती है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की विपरीत दिशा में चलते हुए इसे कितने समय में तय करेगी। देखिए क्वेश्चन हमारा 3rd नंबर की तरह है, लेकिन उसने हमसे अब की बार थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा दिया है, थोड़ा कुछ और पूछा है। उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ। एक नाव 80 किलोमीटर की दूरी को धारा की समान दिशा में 4 घंटे में तय कर लेती है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव विपरीत दिशा में चलते हुए इसे कितने समय में तय करेगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। आपको इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि हमारी धारा की चाल कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है, एक दूरी दी है हमारी कितनी 80 किलोमीटर। दूरी दे दी हमें 80 किलोमीटर और आगे उसने हमसे क्या कहा, धारा की समान दिशा में 4 घंटे का समय लेती है। समय कितना ले रही है 4 घंटे। ठीक है दोस्तों, और आगे उसने और क्या कहा, यदि धारा की गति, यानी कि हमें दे दी धारा की चाल, गति लिख लो, वेग लिख लो या चाल लिख लो, तीनों का मतलब एक ही है। कितने दी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, और हमसे पूछा है कि विपरीत दिशा में चलते हुए इसे कितने समय में तय करेगी। तो देखिए हमारे पास क्या है, दूरी है, समय है और क्या है, धारा की चाल है। एक चीज़ उसने हमें और दे दी, क्या, कि इस दूरी को समान दिशा में, यानी कि ये समय कब लग रहा है, जब कब चल रही है वह समान दिशा में। देखिए समान दिशा का हमारे पास समय है और दूरी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, समान दिशा की चाल निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे समान दिशा में चाल, समान दिशा में चाल कितनी हो जाती है, हमारी दोनों का ऐड हो जाता है, यानी कि b प्लस एस, और b प्लस एस यानी कि चाल बराबर कितना हो गया, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है हमारी 80 किलोमीटर और समय कितना लग रहा है समान दिशा में 4 घंटे। तो हम इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया हमारा b प्लस एस बराबर आ गया दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा क्या, दोनों की संयुक्त चाल आ चुकी है, कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की चालों का योग कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें दिया क्या है, धारा की चाल। सेम वही क्वेश्चन कि जब धारा की चाल 5 है और दोनों की 20 है तो हमारी बोट की कितनी आ जाएगी, नाव की कितनी आ जाएगी, 20 माइनस 5 बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं b प्लस एस की जगह हम क्या लिख देंगे दोस्तों, हमें दिया है 5 और बराबर में हो जाएगा हमारा 20। अब हम क्या लिखेंगे, b बराबर, क्योंकि हमें b का मान निकालना है तो 5 को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 5। तो b का मान कितना आ जाएगा, 20 माइनस 5 बराबर 15
किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए हमारे पास क्या है, नाव की चाल भी आ चुकी है, धारा की चाल भी आ चुकी है और दूरी भी आ चुकी है। अब उसने हमसे क्या कहा कि धारा के विपरीत दिशा में इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, विपरीत दिशा में इसका समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो चाल होनी चाहिए और दूसरी दूरी होनी चाहिए। दूरी तो हमारे पास है, तो हम क्या निकालेंगे, विपरीत दिशा में चाल। हम निकालेंगे विपरीत दिशा में चाल, और हम जानते हैं विपरीत दिशा में चाल हमारी कितनी होती है, b माइनस एस, और चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 80 किलोमीटर, नहीं सॉरी चाल निकालनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे विपरीत दिशा में हमें चाल निकालनी है तो b माइनस एस होता है। b का मान कितना आ गया हमारा 15 और s का मान कितना है हमारा 5। तो यानी कि ये हो जाएगा 15 माइनस के 5, b माइनस एस, दोनों के विपरीत दिशा में चाल कितनी आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, हमारे पास क्या आ चुका है, विपरीत दिशा में चाल आ चुकी है और हमारे पास दूरी ऑलरेडी है। अब हम निकाल सकते हैं कि विपरीत दिशा में चलने के लिए उसे कितना समय लगेगा। तो हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय कितना है यानी कि दूरी कितनी है हमारी 80 किलोमीटर और चाल कितनी है हमारी 10, तो 0 से 0 कट जाएगा। तो विपरीत दिशा में चलने में उसको कितना समय लग रहा है दोस्तों, 8 घंटे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमें उसने दिया था कि कोई 80 किलोमीटर की दूरी है और एक नाव यदि धारा की समान दिशा में चलती है तो उसको 4 घंटे में तय कर लेती है। और आगे उसने हमसे कहा था कि यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बताइए कि विपरीत दिशा में चलते हुए इस दूरी को वह कितने समय में तय कर लेगी। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या निकाला, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो उसने हमें दिया है समान दिशा में चाल दी है, समान दिशा में हमें क्या दिया है, चाल और दूरी भी दी है, समय दिया है। हम क्या निकाल सकते हैं, दोनों के संयुक्त चाल निकाल देंगे, क्योंकि हम जानते हैं समान दिशा में चाल कितनी होती है, b प्लस एस होती है, दोनों का योग होता है। तो हमने निकाला b प्लस एस बराबर कितना हो गया, चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। दूरी थी हमारी 80 किलोमीटर और समय था कितना 4 घंटे। तो हमने निकाला दोनों का योग कितना आ गया हमारा, b प्लस एस बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारे पास क्या है, दोनों की संयुक्त चाल आ चुकी है, दोनों की चालों का योग आ चुका है। और हम जानते हैं कि हमारी धारा की चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, नाव की चाल निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, b प्लस एस की जगह हमने कितना रख दिया 5, तो हमारा कितना मान आ गया, b प्लस 5 बराबर 20। यहाँ से b बराबर हो जाएगा 20 माइनस 5 और b बराबर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या है, हमारी दोनों की अलग अलग चाल आ चुकी है। हमें अलग अलग चाल निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि यदि हम विपरीत दिशा में निकालेंगे तो विपरीत दिशा में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों की चालों को घटाते हैं। हमसे पूछा ही क्या था उसने कि विपरीत दिशा में यदि इस दूरी को चले तो उसको कितना समय लगेगा। तो किसी भी समय को निकालने के लिए हमारे पास दूरी होनी चाहिए और चाल होनी चाहिए। दूरी तो ऑलरेडी हमारे पास थी 80 किलोमीटर, लेकिन हमें क्या चाहिए था, विपरीत दिशा में चाल चाहिए थी। और हम जानते हैं विपरीत दिशा में जब चाल हम निकालते हैं तो दोनों को चालों को आपस में घटा दिया जाता है। और हमारी नाव की चाल कितनी थी 15 और धारा की चाल कितनी थी 5, तो हम 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारे पास क्या है, विपरीत दिशा की चाल आ चुकी है और हमारे पास दूरी भी है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं। हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी हमारी 80 और चाल कितनी आ गई हमारी 10, तो यहाँ से हमारा समय कितना आ जाएगा 8 घंटे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। एक नाव विपरीत दिशा में 100 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय कर देती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इससे 4 गुना दूरी को नाव धारा की समान दिशा में कितने समय में तय करेगी। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा पलट दिया है। इस बार हमसे पहले पूछा था सेम डिस्टेंस और अब की बार क्या कहा उसने हमसे 4 गुना दूरी। और पहले हमें क्या दिया था, समान दिशा में, और अब की बार क्या दिया है
विपरीत दिशा में। देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ देता हूँ। एक नाव विपरीत दिशा में 100 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय कर लेती है। कोई 100 किलोमीटर की दूरी है और नाव क्या है उसको विपरीत दिशा में 5 घंटे में तय कर लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इससे 4 गुना दूरी को नाव धारा की समान दिशा में कितने समय में तय करेगी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है, 100 किलोमीटर की दूरी। सबसे पहले लिखेंगे हम दूरी बराबर कितनी दी है, 100 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब उसने हमसे आगे क्या कहा है, इस दूरी को विपरीत दिशा में 5 घंटे में तय कर लेती है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, क्या दिया है, विपरीत का समय, यानी कि विपरीत दिशा का समय दिया है हमें कितना, 5 घंटे। और आगे उसने हमसे क्या कहा है, यदि शांत जल में नाव की चाल यानी कि बी कितना दिया है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, और उसने हमसे क्या पूछा है कि इससे 4 गुना ज़्यादा दूरी को नाव धारा की समान दिशा में कितने समय में तय करेगी। ठीक है दोस्तों, देखिए उसने हमें पहले दिया था धारा की समान दिशा में समय, अब की बार क्या दिया है, विपरीत दिशा में समय। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, विपरीत दिशा की चाल निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमें दूरी भी दी है और विपरीत दिशा का समय भी दिया है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, विपरीत दिशा की चाल निकाल सकते हैं। दोस्तों हमें दोनों की चाल जरूर निकालनी होती है, वो भी अलग अलग, धारा की अलग और नाव की अलग, क्योंकि जब भी हम समान दिशा में निकाल सकते हैं तभी हम अलग अलग दिशा में निकाल सकते हैं, यानी कि तभी हम जोड़ सकते हैं उनकी चालों को, तभी हम घटा सकते हैं। जब तक अलग अलग चाल नहीं आएगी तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि इसकी चाल कितनी है, इसको कितना जोड़ें या इसमें से कितना घटाएं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं, हम सबसे पहले दोनों की अलग अलग चाल निकालते हैं। एक की तो हमें दी है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ से धारा की चाल निकालनी है। ठीक है, इसके आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं, धारा के विपरीत दिशा में चाल निकाल सकते हैं। धारा के विपरीत दिशा में चाल हमारी क्या होती है, b माइनस एस। और हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर, और विपरीत दिशा का समय कितना है, 5 घंटे। तो हम इससे काटेंगे, 5 दूनी 10, 0। तो b माइनस एस कितना आ गया हमारा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे विपरीत दिशा में चाल कितनी आ चुकी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब की बार हमें उसने किसकी चाल दी है, नाव की चाल दी है, यानी कि b का मान दिया है। तो हम यहाँ से b का मान रखकर s का मान निकाल सकते हैं, यानी कि धारा की चाल निकाल सकते हैं। b की जगह हम रख देंगे कितना, 30 माइनस s बराबर कितना हो जाएगा, 20। हमें मान निकालना है s का, तो हमारा मान यहाँ s माइनस में है तो उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा हमारा 30 बराबर 20 प्लस s। अब हम यहाँ से s का मान निकाल लेंगे, तो s का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 20 को यहाँ से हटाना होगा, और 20 हमारा यहाँ पर प्लस में है। जब हम इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि 30 माइनस का 20 बराबर हो गया s। और 30 में से जब 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10। s यानी कि धारा की चाल, ये हमारी धारा की चाल कितनी आ चुकी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारे पास क्या है, s और b का दोनों का अलग अलग मान आ चुका है, यानी कि नाव की चाल भी आ चुकी है और धारा की चाल भी आ चुकी है। नाव की चाल कितनी है हमारी, 30, और धारा की चाल कितनी है हमारी, 10।
तो सबसे पहले हमारा काम यही होगा कि धारा की समान दिशा में हम चाल निकालें। क्यों? क्योंकि उसने हमसे पूछा ही क्या है कि धारा की समान दिशा में 4 गुना दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। सबसे पहले हम निकालेंगे धारा की दिशा में चाल। और हम जानते हैं धारा की दिशा में चाल हमारी क्या होती है, जुड़ जाती है, यानी कि b प्लस एस बराबर। अब आप देखिए हमारे पास b का मान कितना है 30 और s का मान कितना है 10, अभी अभी हमने निकाला है। तो b प्लस एस यानी कि समान दिशा में चाल कितनी आ जाएगी हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आ गई हमारी समान दिशा में चाल। और उसने हमें यहाँ पर एक पॉइंट और बढ़ा दिया कि इससे 4 गुना दूरी। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, यदि कहता 4 गुना ज़्यादा दूरी तो क्वेश्चन अलग तरह से होता। यहाँ पर कहा हमसे 4 गुना दूरी। देखिए किस तरह से समझते हैं 4 गुना और 4 गुना अधिक में क्या फ़र्क है। देखिए यदि हमसे कहें खाली 4 गुना, देखिए कोई भी मान है, मान लीजिए कोई वैल्यू है हमारी 10, हमें दे दिया 10 और हमसे कहें कि कोई मान 10 से 4 गुना है। यदि हमसे कहे कि 4 गुना तो हम उस मान को क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 ढाई 40। ठीक है, ये स्थिति कब है जब हमसे कहें 4 गुना है। और दूसरी स्थिति जब कहे 4 गुना ज़्यादा है। जब कहे 4 गुना ज़्यादा है तो क्या करेंगे, देखिए वैल्यू अभी भी वही है 10, तो इसकी गुणा कर देंगे 4 से ही, तो कितना हो जाएगा हमारा 40। जितना मान हमारा आएगा, जितना भी मान हमारा गुणा करके आएगा तो उसको हमें ऐड कर देना है किसमें, जो हमारा पहला मान दिया था। कितना दिया था 10, तो कितना हो गया 10 प्लस 40 बराबर 50। यही फ़र्क है दोस्तों गुना ज़्यादा में और खाली गुना में। यदि हमसे कहे खाली 4 गुना 8 गुना 10 गुना तो हमसे क्या कर देना है, उसकी गुणा कर देना है। लेकिन यदि हमसे कहे कि इतने गुना ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा है, 20 गुना ज़्यादा है, तो हमें उसकी गुणा कर देनी है और गुणा करके जो हमारी वैल्यू दी है उसको भी साथ में ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पर क्या दिया था 10 दिया था, तो हमारा टोटल वैल्यू कितनी हो गई, यानी कि 4 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा 50। ठीक है दोस्तों, अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं कि हमारी दूरी कितनी हो जाएगी। तो उसने हमसे कहा दूरी कितनी हो गई 4 गुना। तो देखिए दूरी हमारी होगी कितनी 4 गुना, तो हम क्या कर देंगे सिंपली गुणा कर देंगे। दूरी कितनी है हमारी 100, 4 से इसके जब हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400 किलोमीटर। तो दूरी कितनी आ गई हमारी 400 किलोमीटर और चाल कितनी आ गई हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हम निकाल सकते हैं समान दिशा में उसको कितना समय लगेगा। समान दिशा में समय, और हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, या डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितने हो गई हमारी डिस्टेंस 400 किलोमीटर और स्पीड कितनी आ गई हमारी 40। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 4 ढाई 40। तो कितने घंटे लगेंगे उसको 10 घंटे। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। हमें कोई 100 किलोमीटर की दूरी दी थी और हमसे कहा था कि कोई नाव धारा के विपरीत दिशा में इसे 5 घंटे में तय कर लेती है। और आगे उसने हमसे कहा था कि यदि नाव की चाल शांत जल में 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो हमें बताना है कि धारा के समान दिशा में चलते हुए नाव उस दूरी को कितने समय में तय कर लेगी। इस प्रकार के क्वेश्चनों में सबसे पहले आपका काम होता है दोनों की अलग अलग चाल निकालना। यदि नाव की दी है तो धारा की निकालना और धारा की दी है तो नाव की निकालना। लास्ट क्वेश्चन में हमें किसकी चाल दी थी, धारा की है तो हमने किसके निकाली थी, नाव की। इस क्वेश्चन में हमें नाव की चाल दी है तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, धारा की चाल निकालेंगे। और धारा की चाल आप हमेशा इन 2 पॉइंटों से निकालेंगे जो कि हमें दी होती है। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, दूरी कभी भी नहीं बदलती है। यदि हमसे कहे इस तरह से 4 गुना तो हम लास्ट में उसको बदलेंगे, अन्यथा चाहे हम विपरीत दिशा में निकालें या समान दिशा में निकालें, दूरी को हम चेंज नहीं करेंगे। केवल कब करेंगे, यदि वो हमसे कहेगा तब।
उसने हमें दिया था धारा के विपरीत दिशा में इस दूरी को 5 घंटे में तय कर लेती है। हम जानते हैं धारा के विपरीत दिशा में चाल होती है हमारी, यानी कि विपरीत दिशा में जाने पर दोनों की चालों को घटा दिया जाता है। जब हमने दोनों की चालों को घटाया यानी कि b माइनस एस, हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी थी हमारी 100 किलोमीटर, समय लग रहा था हमारा 5 घंटे, तो b माइनस एस का मान कितना आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि दोनों की संयुक्त चाल विपरीत दिशा में चाल कितनी आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। हम जानते हैं b का मान हमारा कितना है 30, तो हमने b की जगह 30 रख दिया, माइनस s बराबर हो गया हमारा 20 यानी कि 20। हमें निकालना है s का मान, s इधर माइनस में इधर लेकर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। 30 बराबर हो गया 20 प्लस s। हमें निकालना है s का मान, इसलिए यहाँ से 20 को हटा देंगे। 20 इधर जुड़ रहा है तो उधर ले जाएंगे तो घट जाएगा। 30 माइनस 20 बराबर हो गया s। s का मान कितना आ गया, यानी कि धारा की चाल कितनी आ गई हमारी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हमारी दोनों की अलग अलग चाल आ चुकी है तो हम क्या है दोनों की समान दिशा में चाल निकाल देंगे। हम जानते हैं समान दिशा में चाल कितना होता है b प्लस एस, यानी कि दोनों की चालों को जोड़ दिया जाता है। b का मान कितना है हमारा 30, s का मान कितना है 10, तो कितना मान आ गया हमारा 30 प्लस 10 बराबर 40। और हमारे पास क्या है दोनों की समान दिशा में चाल आ चुकी है। और आगे उसने हमसे कहा था इससे 4 गुना दूरी को, यानी कि कितनी दूरी है हमारी 100, 4 गुना करेंगे 4 से गुना कितना हो जाएगा 400 किलोमीटर, तो कितने समय में तय करेगी। तो हम जानते हैं समान दिशा में समय बड़ा होता है दूरी बटे 4, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर धारा की चाल नहीं है, यहाँ इसका मतलब स्पीड है। दूरी कितनी 400 और चाल कितनी है 40, तो कितना आ गया दोस्तों हमारा 10 घंटे। यानी कि समान दिशा में चलते हुए नाव कितने समय में इसको दूरी को तय कर लेगी, तो 10 घंटे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। एक नाव धारा के विपरीत 40 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तथा 60 किलोमीटर की दूरी को समान दिशा में इतने ही समय में तय करती है, यानी कि 5 ही घंटे में तय करती है। बताइए नाव दोनों दूरियों के योग को शांत जल में कितने समय में तय करेगी। ये क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तथा 60 किलोमीटर की दूरी को धारा की समान दिशा में इतने ही समय में, यानी कि 5 घंटे में तय करती है। बताइए नाव दोनों दूरियों के योग को शांत जल में कितने समय में तय करेगी। कि क्वेश्चन नंबर 7 उसने हमें क्या दिया है, देखिए पहले उसने हमें दिया है विपरीत दिशा में दूरी। यदि आप इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखकर करेंगे, लिखकर अपने नोट्स बनाएंगे, तो आपको आगे भी कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको लैंग्वेज नहीं लिखनी है, आपको डायरेक्टली शॉर्ट लिखना है बी और एस, बी प्लस एस, बी माइनस एस। वहाँ पर आपको लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। यहाँ पर तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप नोट्स बना सको, अच्छे से समझ सको। यदि मैं भी डायरेक्ट ट्रिक कराऊँगा तो आप बिल्कुल भूल जाएंगे, आपको कुछ ही पता नहीं चलेगा कि क्या इसमें हो गया। तो देखिए हम लिखेंगे क्या, विपरीत दिशा की दूरी। विपरीत दिशा की दूरी कितनी है हमारी 40 किलोमीटर। और लिखेंगे विपरीत दिशा का समय, विपरीत दिशा का समय कितना है दोस्तों 5 घंटे। अब देखिए हमारे पास विपरीत दिशा की दूरी है और विपरीत दिशा का समय है, तो हम यहाँ से विपरीत दिशा की चाल निकाल सकते हैं या नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। विपरीत दिशा की चाल, और हम जानते हैं विपरीत दिशा की चाल कितनी होती है, यानी दोनों की चालों को घटा देंगे b माइनस एस, तो b माइनस एस बराबर कितना आ जाएगा, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। जब हम काटेंगे इसको 5 अट्ठे 40, यानी कि b माइनस एस का मान कितना आ गया हमारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये का आ गया हमारी विपरीत दिशा में चाल।
और आगे हम देखेंगे 60 किलोमीटर की दूरी को धारा की समान दिशा में, यानी कि समान दिशा में दूरी हमें दी है। समान दिशा में दूरी कितनी दी है? 60 किलोमीटर। और समान दिशा का समय कितना दिया है? समान दिशा का समय बराबर कितना दिया है दोस्तों? इतने ही समय, यानी कि 5 घंटे। जब हमारे पास क्या है, दूरी आ चुकी है, समय भी आ चुका है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? समान दिशा की चाल निकाल सकते हैं। और हम जानते हैं समान दिशा की चाल को हम क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि b प्लस एस। और b प्लस एस यानी कि समान दिशा में चाल बराबर कितना हो गया? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 60, और समय कितना है? सेम है, 5 घंटे। जब हम इसको काटेंगे तो 5 × 5 5 दूनी 10, यानी कि दोनों की चालों का योग कितना आ गया हमारा? b प्लस एस बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे उसने हमसे क्या पूछा है? बताइए नाव दोनों दूरियों के योग को शांत जल में। तो दोस्तों अब उसने हमसे कहा है शांत जल में, तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा? b का मान निकालना, क्योंकि b को हम क्या कहते हैं? शांत जल में नाव की चाल। यदि हमसे कहता कि समान दिशा में, विपरीत दिशा में, तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उसने हमसे क्या कह दिया कि शांत जल में कितने समय में तय करेगी, तो हमें सबसे पहला काम क्या होगा? b के मान को निकालना, यानी कि शांत जल में नाव की चाल को निकालना। तो देखिए क्या किस तरह से आपको निकालनी है उसको समझते हैं। देखिए हमें दिया है b माइनस एस बराबर कितना? 8, और दूसरा कितना है हमारा? b प्लस एस बराबर 12। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इस तरह से कंडीशन दे, एक बार क्या विपरीत दिशा में दे और एक बार समान दिशा में दे, तो यहाँ से b और s का मान किस तरह से निकल जाता है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं ये माइनस कैसे प्लस कैसे, तो इन दोनों को काट देंगे। एक b यहाँ पर है, एक b यहाँ पर है, कितना हो गया? 2b। 8 और 12 कितना हो गया? 20। दोस्तों यदि इस तरह की इक्वेशन आपको दे दी जाए, इस तरह की यदि आपको समीकरण दे दी जाए, यानी कि x माइनस वाई कुछ वैल्यू दी जाए, मान लीजिए हमारी ये दी है, और x प्लस वाई की कुछ वैल्यू हमारी b है। यदि इस तरह की आपको कंडीशन दे दी जाए, एक क्या हो? x माइनस वाई हो और एक x प्लस वाई हो, तो आप हमेशा उनका मान निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ने के लिए इधर वाले इधर जुड़ेंगे और बराबर से इधर वाले इधर जुड़ेंगे। बराबर से लेफ्ट वाले लेफ्ट की तरफ, राइट वाले राइट की तरफ। हम देख रहे हैं यदि हम इनको जोड़ें तो यहाँ पर ये माइनस का वाई है, प्लस का वाई है, क्या होगा? कट जाएगा। हम इनको देखेंगे, एक x ये है, एक x ये है, कितना हो जाएगा हमारा? 2x। और उधर वाला को उधर ही जोड़ेंगे, a प्लस b। इस तरह से इनको सोल्व किया जाता है। यही यहाँ पर मैंने किया, b माइनस एस दिया था हमारा 8, b प्लस 8 दिया था हमारा 12। मैंने क्या किया? दोनों को जोड़ दिया। हम देखा कि यहाँ घट रहा है, जुड़ रहा है, तो दोनों कट गए। एक b a कितना हो गया? 2b। और 8 और 12 कितना हो गया दोस्तों? 20 हो गया। अब हमें मान किसका निकालना है? b का। तो हम देख रहे हैं b के साथ में क्या है? 2। सबसे पहला हमारा काम होगा इस 2 को हटाना। तो b इधर गुणा कर रहा है, उधर क्या करेगा दोस्तों? भाग करेगा। तो b का मान कितना आ जाएगा? 2 × 20, यानी कि शांत जल में नाव की चाल कितनी आ गई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, और उसने हमसे पूछा है दोनों, बताइए दोनों दूरियों के योग को। तो हम निकालेंगे दोनों दूरियों का योग। दूरियों का योग, एक दूरी कितनी थी हमारी? 40, और दूसरी दूरी कितनी थी? 60। तो दूरियों का योग कितना हो गया? 100 किलोमीटर। अब हमसे क्या पूछा है? समय। हमारे पास चाल भी आ चुकी है, दूरी भी आ चुकी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से समय निकाल सकते हैं। और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। दूरी कितनी है दोस्तों? 100, और चाल कितनी है? 10। 0 से 0 कैंसिल, तो कितना समय लगेगा उसको? 10 घंटे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? एक नाव
नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने व पुनः वापस आने में कुल 15 घंटे का समय लेती है। यानी कि कोई नाव है, वह किसी स्थान से जाना शुरू करती है और अपनी मंजिल तक पहुंचकर पुनः वापस आ जाती है वहीं पर जहाँ से उसने चलना शुरू किया था, और आने जाने में उसको कुल कितने समय लग रहे हैं? 15 घंटे का समय लग रहा है। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा व शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करो। उसने अब की बार क्या दिया? दोनों की चालें दे दी और समय दे दिया आने जाने का, और हमसे पूछा क्या है? दोनों स्थानों के बीच की दूरी। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में भी कराए थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 9। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8। उसने हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 8, और उसने हमें दिया है क्या? धारा की चाल। धारा की चाल कितनी दी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे उसने हमें क्या दिया है? शांत जल में नाव की चाल, या लिख देंगे हम नाव की चाल। नाव की चाल कितनी दी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या दिया है? आने व जाने का कुल समय, वो कितना दिया है दोस्तों? 15 घंटे। और हमसे पूछा क्या है? दोनों स्थानों के बीच की दूरी। दोनों स्थानों के बीच की दूरी हमें बतानी है कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये कोई दो स्थान हैं ए और बी। यहाँ की कुछ दूरी है, हमें नहीं पता कि वह दूरी कितनी है। अब हमें क्या दिया है? एक धारा की चाल दी है और एक नाव की चाल दी है। अब मान लीजिए कि धारा इधर दिशा में बह रही है। ठीक है दोस्तों, जब इधर हमारी दिशा में धारा बहेगी तो हमारी, यदि नाव इधर से इधर जा रही है, जब समान दिशा में जाएगी तो क्या होगा? दोनों की चाल ऐड हो जाएगी। और जब इधर से इधर जाएगी तो क्या होगा? दोनों की चाल आपस में घट जाएगी। अब यदि हम दोनों की चालों को समान दिशा में निकालें, यानी कि b प्लस एस का मान हम निकालें, तो कितना आएगा दोस्तों? 10 प्लस 6 कितना हो गया? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, यदि हम निकालें विपरीत दिशा में चाल, यानी कि इधर की साइड, तो b माइनस एस बराबर कितना हो गया? 10 माइनस 6 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अभी तक मैंने इसमें क्या किया है? जो हमें दिया था वह लिखा है, और साथ में मैंने एक तरफ से निकाल लिया कि समान दिशा में कितनी चाल होगी, और दूसरी तरफ से हमने क्या निकाल लिया कि विपरीत दिशा में उसकी कितनी चाल होगी। देखिए इसको सॉल्व किस प्रकार करेंगे। यहाँ पर हमने क्या लिख लिया? समान दिशा में उसकी चाल, और यहाँ पर हमने इसको लिख लिया विपरीत दिशा में उसकी चाल। देखिए समान दिशा में हमारी कितनी चाल है? 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत दिशा में उसकी कितनी चाल है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि हम जो एलसीएम मानेंगे, यानी कि बीच की दूरी जो मानेंगे, हमेशा वह मानते हैं क्या है? जो उन चालों को क्या होता है? लय से होता है। तो 16 को और 4 का जब हम लय से लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 16। ये क्या हो गया? हमारी बीच की दूरी। बीच की दूरी हमने कितनी मान ली? 16 किलोमीटर। हमने क्यों माना ऐसा? क्योंकि हमें ऐसी संख्या लेनी है जो कि दोनों आसानी से कट जाए, हमें कोई भी दिक्कत ना हो।
यदि हमारी चाल हो 16 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी हो हमारी 16 किलोमीटर, तो हमें कितना समय उसको लगेगा। तो हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 16 और चाल भी कितनी है 16, तो कितनी बार कट जाएगा, एक बार। तो उसको समान दिशा में कितने घंटे लगेंगे, 1 घंटा प्लस। यदि वो चले विपरीत दिशा में तो चाल कितनी है उसकी 4 और दूरी इसको तय कितनी करनी है 16, तो 4 चौक 16। कितना समय उसको लग गया, 4 घंटे। तो यानी कि उसको जाने में कितना समय लगा, 1 घंटा, और आने में उसको कितना समय लगा, 4 घंटे। कुल मिलाकर के उसे कितना समय लग गया, 5 घंटे। देखिए आने और जाने में उसको कितना समय लगा, 5 घंटे का। लेकिन क्या ये वास्तविक समय है, बिल्कुल नहीं। यह सिर्फ हमारा क्या है, माना हुआ समय है। क्योंकि हमने दूरी को माना है तो समय भी हमारा क्या आएगा, माना हुआ आएगा। हमें उसने दिया था आने और जाने में कुल कितना समय लग रहा है, 15 घंटे। तो हमारा वास्तविक मान कितना है, 15 घंटे, ना कि 5 घंटे। यानी कि ये 5 घंटे हमारा निकल कर आ रहा है, लेकिन वास्तव में कितना दिया है, 15 घंटे। यानी कि 5 घंटे का मान 15 घंटे। घंटे से घंटा कट जाएगा तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 15। हम यहाँ से 1 का मान निकालेंगे, 1 का मान हो जाएगा 5 या 15। 1 का मान कितना आ गया हमारा 3। यानी कि जो मान हमारा 1 है उसको हम क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। हमसे पूछा क्या था दोस्तों, दोनों स्थानों के बीच की दूरी। तो हमने क्या माना, दोनों स्थानों के बीच की दूरी 16 माना। तो हम इसको कितना गुना करना होगा, 3 गुना। कितना हो जाएगा, 16 से 48 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। उसने हमें क्या दिया था कि धारा की चाल दी थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा और शांत जल में नाव की चाल दी थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे उसने हमसे कहा था कि कोई नाव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है और पुनः वापस जाती है, और आने और जाने में उसको कुल मिलाकर के 15 घंटे का समय लग रहा था। उसने हमसे पूछा था कि वह उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है। तो हम देख सकते हैं यहाँ से, जहाँ हमें धारा की चाल भी दी है, नाव की चाल भी दी है। तो आप जानते हैं जब धारा की चाल दी है तो धारा चल रही है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एक बार तो धारा की दिशा में चाल निकालनी है और एक बार धारा के विपरीत दिशा में चाल निकालनी है। हमने निकाला धारा की दिशा में चाल, हमारी बी प्लस एस कितनी हो गई, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने निकाला धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी होगी, 10 - इससे बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गई, हमारी चाल आ गई। हमारे पास क्या है, चाल है और दोनों का संयुक्त समय है, दोनों का अलग अलग समय नहीं है। यदि अलग अलग समय होता तो हमें यह मानने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली गुणा करते और उसका मान निकाल लेते। लेकिन हमें क्या है, खाली हमें दोनों का संयुक्त करके समय दिया था, अलग अलग समय नहीं दिया था। तो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि बीच की दूरी जो हम मानते हैं वह संख्या मानते हैं जो दोनों चलों का हमारा क्या हो, लैसे हो, दोनों से आसानी से कट जाए। हमने देखा 16 का और 4 का लैसे कितना होता है, तो दोस्तों वह होता है 16। हमने देखा यदि हमारी चाल 16 है और 16 किलोमीटर प्रति घंटा 16 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी है तो कितने घंटे का टाइम लगेगा, तो 16/16 हो जाएगा 1 घंटा। उसी प्रकार यदि हमारी चाल हो 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर चलना हो तो कितना समय लगेगा दोस्तों, 4 घंटे। हमारे कुल मिलाकर के आने और जाने में कितना समय लग गया, 1 और 4 5 घंटे। क्या ये हमारा वास्तविक मान था, बिल्कुल नहीं। किया क्या था, हमारा माना हुआ मान था। आने और जाने में से वास्तव में कितने घंटे लग रहे हैं दोस्तों, 15 घंटे। 5 घंटे का मान आ गया 15 घंटे, घंटों से घंटे कट जाएगा, 5 बराबर 15 और हम 1 का मान निकालेंगे, 5 या 15, 1 का मान आ गया 3। यानी कि जो भी हमने दूरी माने थे उसको हमें कितना करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा। तो हमने दूरी कितनी मानी थी, 16, तो जब हम 16 को 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 किलोमीटर। यानी कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी आ गई, 48 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा पुनः वापस आने में कुल 8 घंटे का समय लेती है। यानी कि अब की बार हमें कितना दिया है यहाँ पर, 15 घंटे की बजाय 8 घंटे। 8 घंटे का समय लेती है। यदि धारा का वेग, यानी कि धारा की चाल है, हमें धारा का वेग दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, वह शांत जल में नाव का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई इसमें डिफरेंस नहीं है।
और इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे और सोल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे कि इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।